राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिनांक है 11 मई और दिन है सोमवार और जेठ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और आज भद्रा भी है। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:27 पर और सूर्यास्त होगा 6:38 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:07 तक ही रहेगा और राहु काल सुबह 7 बजे से 8:55 तक रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के सभी कष्ट को दूर करे और आप पर असीम कृपा बरसाएं। आइए अब हाथ जोड़ करके कथा का श्रवण करते हैं। आइए श्री कृष्ण से पहले तो क्षमा मांगे। अब तक हमने केवल सुनते रहे, समझे नहीं और सूर्यदेव से आशीष ले। अब हमारी दृष्टि में प्रकाश और स्पष्टता आ सके। हर दिन की कथा अगर भीतर न उतरी तो वह केवल शब्द ही सत्य नहीं। अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी, शिव की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता, क्लेश है। कृपया करके आप अपनी निर्मल धारा से उसे बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को भी पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे माँ गंगे, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बनाओ। पहले सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, वह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार व्रत का पूजन नियमित से करता है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बाद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने बार बार शिव जी से प्रार्थना की। कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है। पूजा के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देना होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार विधिवत व्रत करता। कुछ दिन के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ मनाई गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को
पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पिता को पता था कि उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष तक है। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस नाम रखा अमर। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिए। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह के खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता चलने पर वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न धन वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृतक देख रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर से समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु ही वरदान में दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दें, नहीं तो इसके माता पिता की पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित हो उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने तुरंत अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को अपने महल ले गए और कुछ दिन बाद उसे महल में रख दिया। बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया।
रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सैनिकों को साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजा और अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। उसने अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री और पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्रवण करते हैं जेठ मास की कथा। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य सिद्धार्थ, सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजा, जप, तप, हवन आदि करके भोजक, पुराण, वेदांत और वेद वेदा पारंगत ब्राह्मणों को भोजन करा करके लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देना चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्र विदुषुक ब्राह्मण को यह सब वस्तु दान देनी चाहिए। हे मुनि, यह सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करके अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत के नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस सप्तमी व्रत की विधि की जो भी श्रवण करता है या उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इन्हें आख्यान का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है वो दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाले भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की ओर जाएं तो मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आते और ना यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की, जिस भी चीज़ की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इसकी आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है और बधिया अर्थात बाज सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती हैं। हे याज्ञवल्क्य, यह कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही और मैंने आपको सुना दी और आप भी इसे भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें, जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों से प्रसन्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। अदिति देव रश्मि वाले दिवाकर, दीप्ति,
अग्नि तथा मिहर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर मित्र गोपित अर्थात किरणों के स्वामी दिक्पति नाम वाले हैं, आपको नमस्कार है। दाता विधाता आर्यामा वरुणा कुशा भगमित्र अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितगृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले धर्म तपन हरिताप अर्थात हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु महेश आत्मस्वरूप हे सप्तकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है, हे ज्योतिष्मपति, हे स्वर प्राणभूत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव और आरती हर प्रबुद्धि बोध तथा अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र को आपका नमस्कार है। भीष्म पुत्र तथा पावक नामक वाले तारासुत, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। कृष्ण अदिति पुत्र लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पाठ करता है वह मेरे समान ही मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म अर्थ काम आरोग्य राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन से मुक्त हो जाता है। इनके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह अत्यंत जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया यह अत्यंत रहस्यमय है। सुमतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करें। राजा सनातिक ने पूछा, हे मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्यदेव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्र भवन, दूसरा मुंडीर तथा तीनों स्थानों का सबसे काल प्रिय स्थान कालरपा नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक स्थान और भी है जिसे ब्रह्मा जी ने बताया, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको सारपुर भी कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण शाम्ब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों से मित्र स्वरूप में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है उनसे वे स्वीकार करते हैं। राजा सनातिक ने फिर से पूछा, महामुनि, शाम कौन है जिसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह बात भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वो इस जगत के वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी पत्नी जामवंती पद से महाबली शाम नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उसे मुक्त होने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की और उसी ने अपने नाम से शाम्भरपुर नाम का एक नगर बसाया। वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शैतानिक ने पूछा, महाराज, शाम के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसे इतने कठोर श्राप मिला?
थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता। राजा प्रश्न सुनकर सुमंत मुनि कहने लगे, राजन, इस वृत्तांत का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारिकापुर में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सा अपने सुंदर से स्वरूप में अहंकार लाकर उनके चलने और आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत रूप बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर कौन सा रूप यह मन को अत्यंत अभिमान है, ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। और दुर्वासा मुनि वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। क्रोध से कांपते हुए कह उठे, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाए। ऐसा ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि फिर से श्राप दे डाला और उसी श्राप के कारण सांब से लोहे का एक मुसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बनाकर रखना चाहिए, सदा मधुरवाणी ही बोलना चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े हैं, क्या उसको आपने सुना है? इन दोनों श्लोकों का हिंदी में अनुवाद है। जो महात्मा तथा जिनके सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है, पराई स्त्री का परित्याग करने वाला, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र का भय नहीं है। पुरुष को चंद्र, जल, चंदन, शीतल छाया वैसे ही आनंदित कर पाते हैं, जैसे आनंद उसे हितकर मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से शांब को कुष्ठ रोग हुआ। फिर उसने सूर्य भगवान की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त हुआ। अपने नाम से सांभरपुर नाम का एक नगर बसाया, उसमें भगवान सूर्य को स्थापित किया। जेठ मास का यह 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।